है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में बलरामपुर का, जहां भाजपा का प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बातों की दिवास की, जहां कौमी एकता की मिसाल पेश की गई है। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। शंकरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम डीपाडी कला शिशु मंदिर में संपन्न हुआ, जिसमें सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सभी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को संगठन के विषय में जानकारी दी गई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रशिक्षण महाअभियान के तहत विधायक ने शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए विशेष निर्देश भी दिए। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास में मायसन सीमेंट ने सामाजिक सरोकार के तहत कायाकल्प कार्य कर एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। छात्रावास की पुरानी और जीर्ण शीर्ण स्थिति को सुधारते हुए नए रूप में तैयार किया गया। छात्रावास प्रबंधन ने इस प्रयास की सराहना करते हुए मायसन सीमेंट को प्रशंसा पत्र सौंपा और भविष्य में ऐसे विकास कार्यों में सहयोग की उम्मीद जताई। स्थानीय प्रशासन ने भी इस पहल को सकारात्मक कदम बताया। स्थानीय नागरिकों ने इसे ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना और कहा कि ऐसे प्रयास बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरक हैं। नाम पूजा पटेल है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। हमारा हॉस्टल पहले जर्जर और खंडर की तरह दिखता था, लेकिन अब माइसम कंपनी वालों ने हमारे हॉस्टल को बिल्कुल न्यू बना दिया है और उसकी रिपेयरिंग करवा दी। जिससे पहले हमें डर लगता था बैठने में, सोने में, और उसका सीमेंट भी गिरता था, लेकिन अब माइसम कंपनी वालों ने हमारे हॉस्टल को की रिपेयरिंग करवा दी, तो हमें ना बैठने में, ना सोने में, ना पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। मेरा नाम मोहिनी यादव है। मैं क्लास 8th की छात्रा हूँ। मेरे हॉस्टल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास नरसिंहगढ़ है। जब हम लोग यहाँ रहते थे तो पहले हमारा हॉस्टल बहुत खंडर था और जर्जर था, जिससे हमें सोने, पढ़ने, बैठने और में दिक्कत होती थी। और इस माइसन सीमेंट ने अब हॉस्टल की रिपेयरिंग करवा दी है, जिससे हमें ना सोने, ना बैठने, ना पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। हम यह कोशिश करेंगे कि हम अब से बहुत अच्छा पढ़ें और अपने विकास की ओर जाएं। मेरा नाम आशा रेखवार है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे हॉस्टल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास नरसिंहगढ़ है। हमारा हॉस्टल पहले जर्जर और खंडर था। अब हम लोगों ने माइसैम से रिक्वेस्ट की, तो उन लोगों ने हमारे हॉस्टल की अच्छी रिपेयरिंग की, तो हम लोग पढ़ने, लिखने, बैठने में अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग अच्छे पढ़ लिख के अच्छे पढ़ने में मन लगेगा। अब हम लोग थैंक यू। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। भौरासा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 28 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ, जिसमें समाज सेवा और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। 6 जोड़ों का निकाह पूरी तरह निःशुल्क कराया गया, जो अपने माता पिता के बिना थे, और इस पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना हुई। ये आयोजन पिछले 22 वर्षों से निरंतर हो रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए जोड़ों ने शिरकत की। कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर एकता की अद्भुत मिसाल पेश की और नगर परिषद अध्यक्ष संजय जोशी तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां नगर परिषद तलेद में पेयजल व्यवस्था बिगड़ने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्य नायब तहसीलदार टप्पा तलेन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नगर में पिछले लंबे समय से पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई है और कई मोहल्लों में 5 से 6 दिनों तक भी नलों में पानी नहीं आ रहा, जिससे नगरवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि बढ़ती गर्मी के बावजूद नगर की जनता को समय पर पानी नहीं मिल रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि नगर परिषद तलेन की पेयजल व्यवस्था को जल्द सुधारते हुए नियमित पानी की सप्लाई शुरू की जाए तथा बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को भी शीघ्र ठीक कराया जाए, ताकि नगरवासियों को राहत मिल सके। इस दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष रईस मंसूरी, गोविंद सिंह गुर्जर, गिरिराज सिंह रुवाला, सांसद प्रतिनिधि फारूक भाई सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र से खबर है कि चोरों ने शासकीय संपत्ति को निशाना बनाया। मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के गोर पंचायत में स्थापित नल जल योजना के 25 केवी ट्रांसफार्मर से
तेल चोरी की कोशिश की गई और विद्युत संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई। घटनास्थल पर किसी तरह का नुकसान न होने के कारण चोर सामान छोड़कर भाग गए। ग्रामीणों ने तुरंत मोहनगढ़ विद्युत विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची विद्युत कर्मचारी टीम ने ट्रांसफार्मर के पास 2 बड़े कुप्पे, एक कुप्पा में 1 इंच प्लास्टिक बोल और 11 केवी लाइन के जम्पर टूटे हुए पाए। इस मामले का पंचनामा तैयार कर पुलिस को सूचना दी गई। मोहनगढ़ ओआईसी दिनेश कुमार अहिरवार ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना से ग्रामीणों में जल संकट की आशंका उत्पन्न हुई है और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। इस संबंध में जब हमारे चैनल संवाददाता साकेत यादव ने मोहनगढ़ ओआईसी दिनेश कुमार अहिरवार से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले तो अपना परिचय दें। मैं दिनेश कुमार अहिरवार जी कांस्टेबल। सर, जो आज आवेदन दिया गया थाने में तेल चोरी को लेकर, ये कब की घटना है और कैसे इसकी जानकारी लगी? दिनांक 3/4/26 को गौर मुख्यालय प्रधान कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई थी फ़ोन के माध्यम से कि ग्रामवासियों द्वारा की सूचना दी गई है कि ग्राम गौर में वाटर वर्क्स PSC का जो ट्रांसफर रखा हुआ है वहाँ पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा तेल चोरी करने की प्रयास किया गया है। तो हमने तत्काल को निर्देश किया कि वहाँ पर जाके आप मुआयना कर निरीक्षण करके बताएं क्या कैसे घटना घटित हुई है। तो लाइन कर्मचारी द्वारा बताया कि रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तेल निकालने की कोशिश की गई है, जिसमें मौके पर 2 कुप्पे और जो तेल निकालने की कोशिश की गई है उसके माध्यम से उसको भी देखा गया, जब्त किया गया उसको। तो सर, कुप्पों में कितना तेल पाया गया? कुप्पों में 45 से 85 लीटर तेल पाया गया। बाकी ट्रांसफर के अंदर पूरी चोरी नहीं कर पाया वो, उससे किसी कारण आहट मिलने के कारण वो भाग गया वहाँ से छूट छाट। इस प्रकार की कहीं और घटना घटित हुई है कि जहाँ से विद्युत ट्रांसफार्मर के तेल की चोरी अभी की? वर्तमान में तो नहीं हुई है, आगे मिलेगी तो उसकी हम सूचना थाने के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भी दी जाएगी। यानी यह पहली घटना हुई है? हाँ, मेरे इस समय की पहली घटना है। जब से मैं ज्वाइन किया है तब से एक पहली घटना पाई गई है। और अभी चोरों को कोई पता नहीं? वहाँ पे उपस्थित कर्मचारी द्वारा वहाँ पे उपस्थित ग्रामवासी द्वारा सूचना दी गई है, लेकिन उनके द्वारा कोई जानकारी पूछताछ के दौरान नहीं पता चल रहा है। यानी अज्ञात है चोर? अज्ञात है। मोहनगढ़ से सीनियर संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।